मेरी प्यारी बहना, ये शादी का जोड़ा मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। 10 लाख का जोड़ा है ये। विकी की बहन कोयल ने उस शादी के जोड़े में आग लगा दी और कुछ ही देर में वो जलकर राख हो गया। विकी ये देखकर हैरान हो गया। कोयल, ये क्या पागलपन लगा रखा है तुमने? भैया, मेरा शादी का जोड़ा भाभी सिलेंगी और कोई नहीं। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी भाभी घर छोड़कर चली गई है। वो कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। वो नहीं होगी तो क्या तुम शादी नहीं करोगी? आपने बिल्कुल सही समझा। और भाभी इस घर से चली गई, इसमें मेरी गलती है क्या? इसमें भी तो आपकी और माँ की गलती है। मेरी शादी कैंसिल कर दीजिए। कोयल आखिर ऐसी जिद क्यों कर रही थी और उसकी भाभी आखिर कहाँ गायब हो गई, ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। विकी का परिवार बहुत ही पुराने ख्यालात का था। विकी एक लड़की सौम्या से प्यार करने लगा था। तुम मुझे फाइनली सच सच बता दो कि तुम मुझसे शादी करना भी चाहते हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो सौम्या? मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरा परिवार पुराने ख्यालातों का है। जब देखो तुम यही कहते रहते हो। आखिर कितने पुराने ख्यालातों का है तुम्हारा परिवार? अभी भी जंगलों में रहता है क्या पत्ते लपेट कर? या अभी भी पत्थर घिसकर आग पैदा करते हैं उसके बाद खाना बनाते हैं? अभी भी तुम लोग जंगलों में हुला लाला करते रहते हो क्या? अरे नहीं, इतना भी पुराना नहीं है मेरा परिवार। ठीक है, मैं अपने तरीके से अपने परिवार से बात कर लूंगा और जल्दी तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आऊंगा। अब विकी ने किसी तरह अपने परिवार को समझाया बुझाया और उसकी शादी सौम्या के साथ हो गई। बहू, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? बिल्कुल सासू माँ, मुझे खाना बनाना भी आता है, मुझे बाल काटने भी आते हैं, मुझे ड्रेस डिजाइनिंग भी आती है, मुझे कार चलानी आती है, मुझे ट्रक भी चलाना आता है। बस हवाई जहाज चलाना नहीं सीख पाई। अरे नहीं बहू, इतना कुछ नहीं चाहिए। हम औरतों का काम सिर्फ घर में खाना बनाना ही होता है, इतना ही बहुत है। सौम्या ने एक अच्छी बहू की तरह किचन में जाकर खाना बनाया। जब सभी लोग खाना खाने बैठे, भाभी इतना स्वादिष्ट खाना तो मैं और माँ भी नहीं बना पाते। कोयल, मेरी तुलना किसी भी माँ से तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि माँ अगर किसी खराब खाने को भी हाथ लगा दे तो वो खाना प्रसाद बन जाएगा। क्या बात है बहू, तू तो हमसे भी ज्यादा संस्कारी है। तो इस तरह सौम्या ने पहले ही दिन उस घर में सभी का दिल जीत लिया था। एक दिन जब विकी काम पर गया हुआ था, तब सौम्या के पास उसकी ननद कोयल आई। भाभी, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? कोयल, क्या तुम अपने भैया और माँ से भी बात करने से पहले ये सवाल पूछती हो? नहीं तो फिर मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या मैं कोई अनजान हूँ? जैसे तुम्हारी माँ है, जैसे तुम्हारे भैया है, वैसे मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरी ननद कम मेरी फ्रेंड ज्यादा हो। बताओ क्या बात है? भाभी, 2 दिन बाद मेरे कॉलेज में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। मैं अपने कॉलेज की तरफ से बिना अपनी माँ को बताए पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। आपने उस दिन कहा था ना कि आपको ड्रेस डिजाइनिंग आती है, तो क्या आप मेरे लिए खूबसूरत ड्रेस रेडी कर सकती हो ताकि मैं वो अवार्ड जीत सकूं? कोयल, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पूरा कॉलेज तुम्हारी तारीफ करेगा। मैं तुम्हारे कमरे में चलकर तुम्हारी नाप ले लेती हूँ और वहीं पर सिलाई करना शुरू कर देती हूँ। सौम्या कोयल के कमरे में गई और उसकी नाप ले ली। उसके बाद उसने अपने लैपटॉप पर एक बहुत ही सबसे अलग और खूबसूरत इंडियन ड्रेस डिजाइन की। 2 दिन में सौम्या ने एक बहुत ही खूबसूरत फैंसी ड्रेस कोयल के लिए तैयार कर दी, जिसे देखकर कोयल हैरान रह गई। क्या बात है भाभी, ऐसी ड्रेस तो मनीष मल्होत्रा भी डिजाइन नहीं कर सकता। ये इंडियन भी और वेस्टर्न भी। कमाल कर दिया भाभी आपने। थैंक यू सो मच भाभी। अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। कल तुम्हारे कॉलेज में कंपटीशन है, जब वो कंपटीशन तुम जीत जाना तब मुझे थैंक यू बोलना। भाभी, मुझे आपके डिजाइन पर पूरा भरोसा है कि मैं हारूंगी ही नहीं। अगले दिन कोयल के कॉलेज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन शुरू हुआ। कोयल ने इस बारे में न ही अपनी माँ को बताया था और न ही अपने भैया को, क्योंकि वो लोग इन सब के खिलाफ थे। सभी स्टूडेंट ने अपनी अपनी ड्रेस पहनकर कैटवॉक शुरू की। लोगों ने खूब तालियां बजाई। कोयल ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद एंकर ने कोयल का नाम अनाउंस किया। कोयल ने जैसे ही सौम्या द्वारा बनाई गई वो ड्रेस पहनकर कैटवॉक शुरू की, वहाँ पर मौजूद सभी टीचर, सभी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक, सभी मीडिया वाले और सभी कॉलेज के स्टूडेंट खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कैटवॉक खत्म होने के बाद बैठ जाइए आप लोग, प्लीज तालियां बजाना बंद कीजिए और मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद आप तालियां बजा लेना। आप सभी लोगों के रिस्पॉन्स को और कोयल की ड्रेस को देखते हुए इन सभी कंपनीज के ओनर ने ये डिसाइड किया है कि आज का फैंसी ड्रेस कंपटीशन कोयल जीतती है। तो कोयल को बहुत सारे गिफ्ट मिले। मीडिया ने बहुत सारे फोटोग्राफ खींचे और उसका इंटरव्यू तक लिया गया। कंपनी की तरफ से उसे 2 लाख का चेक भी मिला। कोयल खुशी खुशी घर आई। भाभी, थैंक यू सो मच। आज जो मुझे मिला है वो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि जो लोग मुझसे चिढ़ते थे वो लोग भी खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। क्या बात है कोयल, कांग्रेचुलेशंस। भाभी, अगर आप ना होती तो ये सब बिल्कुल मुमकिन नहीं था। मैंने इंटरव्यू में साफ तौर पर सबको बता दिया है कि ये ड्रेस मेरी भाभी यानी आपने डिजाइन किया है। सब लोग आपकी डिजाइनिंग की बहुत तारीफ कर रहे थे। इतने में वहाँ पर सौम्या की सास और उसका पति भी आ गया। दोनों बहुत गुस्से में थे।
कोयल, ये सब टीवी में क्या दिखा रहे हैं? तुमने बिना हमसे पूछे कॉलेज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तुमने हमारे खानदान की नाक कटा दी और बहू, तुमने बिना हमसे पूछे इसके लिए ड्रेस डिजाइन कर दी। सासू माँ, कोयल ने इसमें क्या गलत कर दिया? मुझे बताया गया था कि आप लोग पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए मैंने अपने फैशन डिजाइनिंग के सपने को मारकर विक्की से शादी की, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। पर कोयल को तो ये सब करने दीजिए, वो कौन सा गलत काम कर रही है? कोयल की जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी, वरना ये हमारे खानदान की नाक कटा देगी। सौम्या, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे परिवार की नाक आज तुम्हारी वजह से कटी है। उस वक्त सौम्या तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसे बहुत बुरा लगा। रात में उसने अपना बैग पैक किया और घर छोड़कर चली गई। अगले दिन विक्की ने उसे खूब ढूंढने की कोशिश की, पर ना ही उसका नंबर मिला और ना ही वो कहीं मिली। कुछ दिन बाद सब उसे भूल गए और कोयल की शादी तय कर दी गई। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई। माँ, कोयल को समझाना तो मुश्किल हो गया है। इसकी जिद की वजह से तो शादी ही नहीं हो पाएगी। 2 दिन बाद इसकी शादी है और ये जिद करके बैठी है कि भाभी ही इसका शादी का जोड़ा सिलेंगी। बेटा, कभी कभी जो पुरानी परंपराएं होती हैं वो समय के हिसाब से बनाई जाती हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। कोयल ने छोटे छोटे कपड़े पहनकर तो रैंप वॉक किया नहीं था और उसका पूरे शहर में नाम भी हो गया था, वो भी सिर्फ सौम्या की वजह से। हमने उसे बहुत बुरा भला कहा, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। सही कह रही हो माँ, सौम्या को भी ये सब करने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे प्यार की वजह से उसने अपने सारे सपने मार दिए। अब हम नहीं चाहते कि हमारी बहन के भी सपने अधूरे रह जाए। मैं किसी भी कीमत पर सौम्या को ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ और न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल दे देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर कोयल की बात मानकर आ जाएगी। विक्की ने अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने सबसे पहले तो कोयल से माफी मांगी। उसके बाद, देखो सौम्या, तुम्हारी नंद कोयल शादी तभी करेगी जब उसकी शादी का जोड़ा तुम डिजाइन करोगी। क्या तुम अपने परिवार को इस मुसीबत में छोड़कर जा सकती हो? प्लीज जहाँ भी हो घर आ जाओ। ये वीडियो विक्की ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। थोड़ी देर में सौम्या ने वो वीडियो देख लिया। सौम्या इतनी पत्थर दिल तो थी नहीं, इसलिए वो उसी दिन अपने ससुराल वापस आ गई। एक बार फिर से सभी लोग उससे माफी मांगने लगे। बहू, तूने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे परिवार की नाक कटे। हमें माफ कर दे और जल्दी से हम सबके लिए ड्रेस डिजाइन कर, और हाँ, तेरे जो भी सपने थे ना, तू वो पूरे कर ले। सौम्या ने कोयल की शादी का जोड़ा सिला, तब कोयल की शादी हो पाई। सौम्या ने उसके बाद एक बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया और एक फैशन डिजाइनर बन गई।